का इंतज़ार कर रहे थे और आपस में सब लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा वो वाले फूफा जी नहीं आए क्या? बोले नहीं आए, बोले बहुत अच्छा हुआ यार, मतलब मज़ा ही आ गया यार, तुम उनके बिना भी कर लेगा यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। ट्रम्प मना किया था ना आने के, बोले हाँ। तो बिल्कुल बड़े स्केल पर ये आयोजित किया गया और इसमें मैक्सिमम जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण दिया, उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका की वो क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कुछ और देश के राष्ट्रपति जैसे अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मेक्सिको, इनके राष्ट्रपति भी नहीं आए, इनकी अपनी-अपनी परेशानियाँ चल रही हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति भी यहाँ पर नहीं आए थे। अब इसको उल्टे में कह सकते हैं कि ट्रंप शायद इसलिए भी नहीं आए कि वो चीन वाले भी नहीं आ रहे हैं, रूस वाले भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं जाकर के इस छोटे फंक्शन में क्या करूँगा? कारण जो भी हो, कुल मिलाकर के बायकॉट इन्होंने किया था। इन्होंने किया था तो ये सोच कर किया था कि ये कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कई तो ऐसे भी हैं ना जिनकी अपनी परेशानियाँ चल रही हैं, जैसे मेक्सिको के अंदर जैन जी अपना नाटक किए पड़े हैं। नाइजीरिया के अंदर 25 लड़कियों का अपहरण हो रखा है जिसमें लास्ट मोमेंट पर उन्होंने आना कैंसल किया। अर्जेंटीना के अंदर भी बहुत सारी मतलब स्थितियाँ खराब ही चल रही हैं। कुल मिलाकर के जहाँ-जहाँ अस्थिरता है वहाँ से लोग नहीं आए और कुछ 3 बड़े लीडर्स भी यहाँ पर आकर नहीं पहुँचे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पहुँचे यहाँ पे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा यहाँ पर मंच सँभाला, बातचीत करी, 3 तरह की जो बात पेश करनी थी मोदी जी ने वो पेश करी। पारंपरिक ज्ञान के बारे में बोला, अफ्रीका को लेकर के। हमारा अफ्रीका को लेकर एक मोटिवेशन अलग भी है। जैसे ना इन सब देशों के लिए भारत बाज़ार है। अभी अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए हम बाज़ार हैं। वो हमसे चाहते हैं कि ये सामान खरीदें, लेकिन हमने अपना बाज़ार अफ्रीका को बनाया हुआ है कि अफ्रीका वाले हमसे सामान खरीदें, हमारी कंपनियाँ वहाँ जाके निवेश करें। तो अफ्रीका, भारत और चीन के लिए आजकल एक मार्केट हो रखा है, तो हम लोग अपने लिए उसको तलाश रहे हैं, ठीक है? तो हमारे लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान होते हैं, अफ्रीका वाले बहुत खुश होते हैं। तस्वीरें बाहर निकलती हैं, प्रधानमंत्री के बयानों के सार निकल कर आते हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी की बात करी है, इक्विटेबल एक्सेस की बात करी है, पॉपुलेशन स्किलिंग की बात करी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिप्लॉयमेंट की बात की है। तमाम प्रकार की बातें और पोस्टर्स यहाँ से निकल कर आते हैं। जब बात दौर एआई का है तो उससे भी रिलेटेड बातें हुई ही थी। इस प्रकार से यहाँ पर जी20 नेशंस के अंदर बातें हुई। भारत को इस तरह से दिखाया गया कि भारत यहाँ पर सबसे तेज ग्रोइंग कंट्री है। जी20 देशों में जितने भी देश यहाँ पर प्रेज़ेंट थे, ये सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं। सबकी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री के साथ में तमाम लोगों की केमिस्ट्री, जापान की प्रधानमंत्री भी हैं, तो मेलोनी भी आई हुई हैं, तो मतलब यहाँ पर सभी लोग जो हैं आपको नज़र में आते हैं। ठीक है साहब? इस प्रकार की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं, उनमें राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रेज़ेंट होना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री निकाल कर के लाता है। और वो केमिस्ट्री इस बात की होती है कि ये जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं, वो इसके बावजूद भी प्रेज़ेंट हैं क्योंकि अ, बायकॉट किया है ट्रंप ने। ट्रंप के बायकॉट के बावजूद भी अगर आप एक जगह पर एकत्रित हो, तो वो ये दर्शाता है कि उन्हें किसी ने कंसीडर नहीं किया। जापान का होना हो या फिर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का यहाँ होना हो, है ना? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो डच गवर्नमेंट के हैं, उनका होना हो, जमैका का हो, भाई ये तमाम वो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो कहीं न कहीं जैसे जर्मनी ये सब वो देश हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं जिन्हें अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता है। ये सब लोग यहाँ पर प्रेज़ेंट थे। मतलब अमेरिका के दबाव में आकर के किसी भी देश ने यहाँ आने से इनकार नहीं किया, चाहे यूके के पीएम हों, चाहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति हों, है ना? यहाँ पर चाहे फिर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हों, ये सभी यहाँ पर प्रेज़ेंट हुए और बाकायदा इस कार्यक्रम में शरीक हुए। तो इससे एक बात बहुत अच्छे से निकल कर आई कि प्रधानमंत्री की मुलाकात तो यहाँ पर कॉर्नर ऑफ द जी20 हो ही गई, लेकिन कहीं न कहीं ट्रंप की जो बायकॉट थी, उसे किसी का समर्थन नहीं मिला। इसलिए लोगों के बीच में ये जी20 ज़्यादा सुर्खियों में आ गई, अदरवाइज़ तो जी20 जब हमारे देश में थी, तो हमारा सुर्खी का कारण बनी थी। इसके साथ-साथ ही आप यहाँ पर इन दो तीनों को साथ में देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि कनाडा के पीएम के साथ भारत की बातचीत हो रही थी। एक न्यू इनिशिएटिव को शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एसीटी नाम से। ये इनोवेशन जो है वो इनोवेशन से ज़्यादा एक तरह से कहिए तो रिश्ते बहाल करने की बातें हैं। कनाडा के साथ में हमारे रिश्ते फिर से बहाल हो रहे हैं। इसीलिए ये बातें भी हेडलाइन बन कर के आई कि भई कनाडा ने भारत के साथ मिलकर के एआई और टेक्नोलॉजी पे बातचीत की है। क्योंकि ये महाशय जब थे, ये ट्रै नाम वाले जो टर-टर करते हैं, चाहे ट्रंप हो चाहे ट्रूडो, इन लोगों ने जो बातें बिगाड़ी है ना, तो कुल मिलाकर के इनकी बात के बाद में फिर से कोई नई बात थी। तो सिरिल रामफोसा का यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ में बड़ा धन्यवाद वाला काम भी हुआ। प्रधानमंत्री ने बाकायदा यहाँ से आने के बाद बातें भी रखी। अब इनकी बातें कर लेते हैं, इनका क्या रिएक्शन था? ये तो इसी बात पर मुँह फुलाए बैठे थे कि हम नहीं आएँगे साहब। क्यों नहीं आएँगे? इस पर मैंने आप लोगों को आज से 6 महीने पहले इसी चैनल पर आपको बताया था कि व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की 2.0 हुआ था, जब ट्रंप ने सिरिल रामफोसा को बैठ के डाँट दिया था। जब डाँट दिया था तो हमने सेशन किया था, आपको बताया था कि भई देखो कैसे-कैसे हुआ था। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जिसमें रामफोसा कहते हैं कि सर आप हवाई जहाज़ भले ही लेके बैठे हो, लेकिन कतर की तरह मेरे पास आपको हवाई जहाज़ देने के लिए नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारे देश के अंदर तो अंग्रेज़ों को मारा जा रहा है, डचों को मारा जा रहा है, मतलब जो अंग्रेज़ हैं, श्वेत हैं जो हैं, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है।
तो ये कहते हैं कि आपके पास गलत न्यूज़ है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये टीवी चला के दिखा देते हैं, पोस्टर निकाल के दिखा देते हैं, देखो ये लोग कह रहे हैं। बोले सर कोई बात नहीं, आपको बुरा लग रहा है लगने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ सैंक्शन लगा दूँ, बोले लगा दो। मैं तुम्हारे यहाँ जी20 में नहीं आऊँगा, मत आओ। मैं टैरिफ लगा दूँ, बोले लगा दो। मतलब ये बिल्कुल उस तरह से कहते हैं कि और क्या बिगाड़ लोगे हमारा? इतना तो पहले बिगाड़ लिया तुम गोरों ने हमारा। भई अश्वेतों के ऊपर जो श्वेतों ने जो यातनाएँ की हैं, वो कम थोड़ी हैं। ये उसी बात पर गए, क्या बिगाड़ लोगे? ये तो बहुत कॉमन सी बात है ना, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का होने वाला कॉमन डिस्कशन है। तुम हमें धमकाओगे, दबाओगे, हमसे चाहोगे कि हम खड़े ना हों, हम तुम्हारे सामने ना आएँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें तुम्हारे इस ह्यूमिलिएशन की आदत है। मतलब जो ट्रम्प हरकत कर रहे थे, उसे पूरे वर्ल्ड ने विशेष रूप से जो पीपल ऑफ कलर्स हैं, उन्होंने इस तरह से लिया कि ट्रम्प जो तुम कर रहे हो ना, बड़ा बचकानी हरकत है यार। तुमसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बस ये हो सकता है कि नए लोग जो हैं, नई जनरेशन के लोग जो हैं, वो तुम्हारे अंदर जो नस्लीय भेदभाव है, उसे अब देख पा रहे हैं। बाकी पुराने लोगों को ये किस्से से लगते हैं, मतलब नए जनरेशन को पुराने लोगों की बातें किस्से कहानी सी लगती हैं कि अरे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर इस तरह की बात हुई। अमेरिका का बायकॉट कोई असर नहीं डाला, लोगों ने खूब मीम बनाए। कुछ इस तरह से बनाए, ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो दुनिया के देशों ने कहा वेरी गुड मत आइए, हम सब मिल करके कर लेंगे, तो सबने मिल करके कर लिया। लोग दिखा रहे थे कि ट्रंप तुम्हें लगा था जी20 की बैठक नहीं होगी, देखो आँख खोल करके जी20 की बैठक बढ़िया से हो गई है। तो साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर के वो कर दिखाया कि ट्रंप के बिना भी उसने वो कार्यक्रम आयोजित करा दिया। जनरली क्या होता है जब कोई बड़ा लीडर नहीं आता तो उसके पिछलग्गू लोग डरते हैं कि भाई इस पूरे-पूरे जी20 के एजेंडा को पास कराना है। अब मतलब जी20 के अंदर कुछ विचारधारा लेकर के बैठक आयोजित हुई है तो फाइनली एक बाहर डिक्लेरेशन निकल के आता है जिसको अडॉप्ट कराना ज़रूरी होता है। कई बार अडॉप्शन के बिना चीज़ें अटक जाती हैं कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ क्या आप भी वही बोल रहे हो? तो कई बार कंसेंसस नहीं बन पाते। ऐसे में जी20 का वो फाइनल डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये भी ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी हार के रूप में देखा गया। तो इसका अमेरिका के बिना अडॉप्ट हो जाना, ये वो दर्शाता है कि तुम नहीं भी आए तो क्या ही फ़र्क पड़ गया यार। तुम्हारे बिना भी दुनिया है, बस तुम्हें ही यही बात बतानी है। इसके बाद में सेरेमनी होती है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि भारत से जब ब्राज़ील वाले इस घंटे को अपने साथ लेकर के गए थे, ये सेरेमनी आपको याद होगी। फिर ब्राज़ील ने साउथ अफ्रीका को जब दिया था तो वो एक सेरेमनी थी जो यादगार थी। लेकिन इस बार ये सेरेमनी नहीं हो पाई। ये गवेल नाम से कहलाता है ये जो हथौड़ा है ना, ये अगला जो देश प्रेसिडेंसी करने वाला होता है, जैसे अगली बार अमेरिका में होनी है ये बैठक जी20 की, तो राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ होते तो वो यहाँ पर ये गवेल नाम का जो ये हथौड़ा है ये लेते और इस तरह से जी20 की परिपाटी बरकरार रह जाती। लेकिन साहब जी20 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेज़ेंट नहीं हुए और जब नहीं हुए तो यहाँ पर रामफोसा ने वो डब्बा अपने साथ ही रख लिया। I now say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. The summit is therefore closed. हमने ऑफिस में रख लिया है अपने पास हथौड़ा, अमेरिका को चाहिए हो तो ले जाए नहीं तो नया बनवा ले, वो तो बात ऐसी है। तो जी20 की प्रेसिडेंसी का जो ये गवेल है ना, ये अमेरिका तक नहीं पहुँचा। ये बात फिर से एक हेडलाइन बन गई कि यार अमेरिका की कोई इतनी बेइज्जती करता है क्या? मतलब राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं कि यार उसके एम्बेसडर को ही बुला के दे दिए होते, तो वो कह रहे हैं कि अपना एम्बेसडर ही भेज दिए होते और किसी को नहीं भेजे होते। ये वो वाली बात है ना, फूफा जी नाराज़ है, कोई बात नहीं, घर के छोटे बच्चे को ही भेज दिए होते कि जा भाई फंक्शन जॉइन कर ले, तो वो भी नहीं करवा पाए हो। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा रूसा-मटकी का नाटक रहा। ट्रंप की तरफ से कोई बयान आया क्या? व्हाइट हाउस की तरफ से आया क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ये गलत हुआ है। साउथ अफ्रीका में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, फिर भी ये सब लोग इस तरह से काम कर जा रहे हैं। पर कुछ भी हो, कुल मिलाकर के दुनिया ने एक नई राह, एक नया अल्टरनेटिव जो प्रेज़ेंट किया इस मीटिंग के माध्यम से, वो सबके बीच में चर्चा का विषय है। बाकी आप लोग इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किस तरह से इस तरह के ग्लोबल मीटिंग्स को देखते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे एप्लीकेशंस बातें बाज़ार की और अपनी पाठशाला उपलब्ध हैं। आप वहाँ से अपने लिए कोर्सेज़ भी देख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।